मीठे मीठे से अति सुंदर अति खूबसूरत परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। पुनः शिक्षकपन उन्होंने हम आत्माओं तक मुरली भेजी है। उन्हीं की मौजूदगी में और ब्रह्मा माँ की मौजूदगी में हम सब उनके जो महावाक्य हैं उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर गॉडली स्टूडेंट बनकर उनके एक एक बोल को समझकर धारण करेंगे, क्योंकि मुरली मुझ आत्मा के लिए है, ऐसा समझकर हमको पढ़नी है, क्योंकि हर बच्चे के लिए मुरली है। इस खूबसूरत संगम युग के एक और सुबह के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। गुनाह तो बथेरे करते हैं हम, फिर भी रहम दिल क्षमाशील शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करके फिर हमको पढ़ाते हैं, सत्य का पाठ पक्का करवाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ा थैंक यू जो हमको बोलना है वो ये है कि हम अपने को टर्न करके दिखाएं। जैसे बाबा कहते हैं, स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करके दिखाओ। धन्यवाद तो हम ज़रूर करेंगे उनकी शिक्षाओं का, लेकिन शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने को टर्न करने की जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है उसको ज़रूर हम पूरा करने का अटेंशन रखेंगे। और दोनों शक्तियों को, ब्रह्मा माँ को और शिव बाबा को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य उन्हीं से समझते हुए हम सभी सोल्स प्रभु जी के महावाक्य जो हैं, विश्व की करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग में आती है ड्रामा में, उन तमाम आत्माओं को समर्पित करेंगे, क्योंकि वो आत्माएं हम आत्माओं की विस्मृति से विस्मृत हुए हैं। इसलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है, बाबा ने कहा है, कि उनको भी बुराइयों से मुक्त करना है। तो हम सब अपने परिवर्तन से तो करेंगे, लेकिन बाबा की जो समर्थ महावाक्यों की शक्ति है वो पूरे विश्व में फैले, चारों तरफ फैले, हर आत्मा तक प्रभु के जो शक्तिशाली महावाक्यों की शक्ति है वो पहुँचे, उनके दिल में भी उमंग उत्साह आए, सत्य की तरफ वो भी आकर्षित हो, परमात्मा की तरफ वो भी आकर्षित हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और तरह तरह की बुराइयों से उनको भी वैराग आए, उनके मन में भी अच्छाइयाँ पैदा हों। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी हम समर्पित करेंगे। इनको भी तो सतो प्रधान बनना है, सतोगुणी बनना है, समर्थ बनना है। तो बाबा के शक्तिशाली महावाक्यों की खुशबू और शक्तियाँ जो है पूरे वायुमंडल में, पूरी प्रकृति में, पूरे तत्वों में फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करके किस विधि से पुनः सत्य का पाठ पक्का कराते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सभी को करनी है और कोई रास्ता है नहीं। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई कर सकता है क्या ऐसा? कोई बोल सकता है क्या ऐसा? एक ही सुप्रीम रूह है, एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है, जिनको अपने बच्चे रूहों का इतना ख्याल है कि वो नहीं चाहते हैं कि पापों की सज़ा हम ड्रामा से खाएं या फिर प्रकृति से खाएं, क्योंकि वो तो बड़ी खौफनाक सज़ाएं होंगी। इसलिए अब पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हमें हटा लेना है
अब हमारा बुद्धि का योग एक जगह एकाग्र रहना चाहिए, ताकि चलते फिरते उठते बैठते हम प्रभु की यादों में रहें, हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि हमको मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। मन वचन कर्म से हमको संपूर्ण पवित्र बनना है, एक भी दाग न लग जाए। हमारे तो मन रूपी स्लेटों पर न जाने कितनी कितनी बातें लिखी हुई हैं, न जाने कितनी कितनी बुराइयों को हमने कितनी कितनी बार यूज कर रखा है। सारा मिटाना है, एकदम मासूमियत की तरफ जाना है, एकदम इनोसेंट बन जाना है, बिल्कुल वैसा जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है। उसको नहीं मालूम होता है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन काला है, कौन गोरा है, उसको नहीं मालूम होता है। बस उस मासूमियत तक हमको पहुंचना। उसको नहीं मालूम है उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, क्योंकि उसने शीशा तो देखा नहीं और ना उसे उसकी समझ है। उसको नाम का भी नहीं पता कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, कुछ नहीं पता, एकदम इनोसेंट। उस मासूमियत तक हमको इसी शरीर में रहते हुए पहुंचना है। तो कितना हमको अपने आप को भुलाना है कि मुझे मेरा नाम याद न रहे, मुझे मेरे नाम का, मेरे शरीर का भान न रहे, इसके विस्तार का भान न रहे, किसी रिश्ते का भान न रहे, एकदम सारे लेबल्स मिट जाएं एकदम, तब मेरी जीत है, तब मैं नष्ट मोहा बन सकती हूँ। अदरवाइज तो अटक जाएंगे हम सब जगह। मासूम बनना है, जीते जी बनना है, और बहुत काल तक बनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि थोड़े समय के लिए बनते हैं तो बाबा कहते हैं उससे तुम पास नहीं होगे, क्योंकि तरह तरह के अब 8 पेपर इकट्ठे होंगे, तो फिर कैसे हम उस पे पास होंगे जब तक हम बहुत काल तक अभ्यास न कर लें। बहुत काल तक मेरी दिनचर्या में, मेरे जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी, तरह तरह के धोखे मिलेंगे, तरह तरह के इल्ज़ाम मिलेंगे। उसमें मैं आत्मा कितना अचल रहती हूँ, कितना स्थिर रहती हूँ, उसके आधार से वो जो लेबल्स है ना वो मिट जाएंगे। दिखाई न दे मुझे कि वो रिश्ता मुझे धोखा दे रहा है, मुझे वो एक सोल दिखाई दे, मुझे वो सतोगुनी आत्मा दिखाई दे, मुझे उसका दुख, अपना दुख अनुभव हो। इस गति से सारा सेटल करते 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 हम मासूमियत में पहुंचेंगे, ऐसे तो नहीं पहुंचेंगे। और बिल्कुल जो मासूम बन जाता है अभी संगम युग में, वही सचखंड के अंदर प्रवेश करता है। दूसरे दूसरे प्रवेश नहीं कर सकते हैं 111 में, है ही नहीं प्रवेशता की जो टिकट है ना, वो नहीं मिलती। पासपोर्ट चाहिए अंदर जाने के लिए, भगवान से मिला हुआ पासपोर्ट। अब भगवान मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमको पूरी समझ मिली हुई है, हर चीज़ की समझ मिली हुई है। अब कोई पेपर मुझे डराएगा या कोई व्यक्ति मुझे डराएगा, तो उसी में तो मुझे निर्भय बनना है, उसी में तो प्रभु के साथ योग लगाना है, उसी में तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। यही तो मेरे पेपर हो रहे हैं। अब मैं सोचूं कि वो सारे लोग ठीक हो जाएं और फिर मैं पुरुषार्थ करूं, तो वो तो नहीं होने वाला। समय बीत जाएगा और बाबा ने कल बोला आप धोखा खा लोगे। एंड में आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ तो मुझे करना था, वो तो मेरा पेपर था। इसलिए मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को रोज समझाते हैं, किसी न किसी विधि से ये वाला पॉइंट तो स्पेसिफाई करते ही करते हैं। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सभी को मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमको जब याद करना है तो आत्मा के भान में रहना है, तब हम उनको याद कर सकते हैं। देह के भान में हम याद नहीं कर सकते, मेरा लिंक नहीं जुड़ेगा। देह रूपी चमड़ी वो मुझे प्रभु के समीप ही नहीं जाने देगी। देह तो हमारी गंदी हो गई है ना, देह तो एंड तक भी खराब ही रहती है, वो छीछी ही रहती है। इसीलिए तो सोल पवित्र बनकर निकल जाती है। ये तो शरीर भी साथ साथ पवित्र हो जाए तब तो फिर वो शरीर तो फिर जीवित रहे ना। नहीं, तो शरीर जो है वो तो पुराना विकार से पैदा हुआ है, वो छीछी है। उसी में रहकर सोल को सुंदर बनना और सुंदर बनकर निकल जाना।
तो याद की मेहनत हमको करनी पड़ती है, क्योंकि देह का भान मिटाकर आत्मा के भान में रहकर प्रभु की याद में रहना है। उसमें माया विघ्न भी डालती है, बार बार देह का भान आता है, देह का अभिमान। तो बिना याद से मेरे पाप नहीं कटेंगे, बिना याद से मेरे पाप नहीं कटेंगे। पाप हमने सबने किए हैं, तभी हम शरीरों में हैं। नहीं तो फिर अगर हमने पाप ही नहीं किए होते तो हम तो शरीरों से मुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एंटैंगल्ड है, और कहीं ना कहीं किसी विधि से मेरे हिसाब किताब चुकते हो रहे। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सभी को करनी है। बार बार बुद्धि इधर जाएगी, मन उधर जाएगा, लेकिन मुझे मेहनत करनी है। बाबा कहते जाएगा फिर उसको वापस ला, जाए फिर मन बुद्धि इधर उधर जाएगा, फिर वापस उसको एकाग्र करो। करना है ना ऐसे, फ्री में थोड़ी मुझे मैं कलयुग में हूँ, माया के अधीन आधा कल्प रही हूँ और बड़े आराम से हमारा योग लग जाएगा। ऐसा नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। देह का भान कूट कूट के अंदर भरा हुआ है, जाता ही नहीं है। देह ही समझते हैं, देह समझने से हम पाप आत्मा बने जा रहे हैं। इस बात का हमको बड़ा ध्यान रखना है। इसलिए याद की मेहनत तो बाबा कहते तुम सभी को करनी है। और याद कैसे करना है? अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो गारंटी है प्रभु की कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और किसी को हमको याद नहीं करना है। कल भी बाबा ने बोला ना, एक बाप दूसरा ना कोई। बाकी जिसको भी हम याद करते हैं सब तो पते थे ना, तो हम लो ग्रेड में चल जाते हैं। सब तो डिस्चार्ज हैं, सबकी बैटरियां जो है वो डिस्चार्ज हैं। ऊपर से जब से आए हैं पाठ बजा रहे हैं, कैसे कैसे संस्कार हमने धारण करे हुए हैं, कैसी कैसी बुराइयों को हमने यूज़ कर रखा है। इससे आत्मा की शक्ति घटती चली जाती है। तो हमारी आत्मा की शक्ति घट गई है ना, हम बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए और सारी दुनिया ही डिस्चार्ज है। तो अगर मैं किसी डिस्चार्ज को याद करती रहूँगी तो मैं तो और डिस्चार्ज हो जाऊँगी। अभी हमको पूरा चार्ज होना है, तो मेरे को सिवाय एक बाप के और किसी को भी याद नहीं करना। मुझे किसी को भी याद नहीं करना। तो बाबा गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है ना, सिर्फ याद करना है। नहीं तो फिर ड्रामा तो उठा उठा के फेंकेगा, क्योंकि पाप जो मैंने किए हैं उसकी सज़ा जो है वो तो ड्रामा देगा ही देगा। वो तो प्रकृति, क्योंकि हम सृष्टि पर आए हैं, हमने सृष्टि को तहस नहस कर दिया है। उल्टे कर्म करके सृष्टि को भी गंदा कर दिया। वो तो बेचारी न जाने कैसे कैसे बच रही है। कभी सन्यासी आकर पवित्र रहते हैं तो बच जाती है, फिर कोई धर्म स्थापक आ जाता है तो थोड़ा सा बच जाती है, फिर एंड में जब एकदम ही डावाडोल हो जाता है, सन्यासी भी थोड़ा विकारी दृष्टि वाले हो जाते हैं, तो क्योंकि वो विकारियों के हाथ का खाते हैं, तो पवित्र रहने वाली सोल्स में भी जब बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो भी सतो रजो तमो की स्टेज से गुजरते हैं, तब प्रभु जी आकर सृष्टि को थामते हैं। फिर प्रभु जी के सुंदर सुंदर बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियाँ, ये जो नींव है, ये नींव को फिर से, पवित्रता की नींव को 14 वर्ष की तपस्या से बिल्कुल पक्का करते हैं, तो थामते हैं। वरना तो बाबा कहते हैं सृष्टि तो एक दिन भी सहन न करे, सजा देनी शुरू कर दे। फिर भी अपने जो भी है, कई एक बार दिखाती भी है प्रकोप, सावधान करती है, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं समझते हैं। तो हमने पाप जो कर रखे हैं उनसे हम मुक्त तभी हो सकते हैं अगर हम बाबा को याद करें। अगर थोड़ा भी पाप रह गया तो हम फिर धर्मराजपुरी के हवाले हो जाएंगे, फिर नहीं बाबा मदद करेंगे। मदद अभी कर रहे हैं कि भाई अपने आप को बचा लो और पाप नहीं करो, अब सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है और इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान भी धारण करना है, ज्ञान रत्नों से हमको खेलना भी है, हमें योग की स्टेज भी बढ़ाते जाना है, शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, फिर हमें धारणाएं भी सारी करनी है गुणों की, 7 गुणों की भी,
और बाकी के जितने दैवी गुण हैं उनकी भी धारणा मुझे करनी है। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमसे सेवा होती है। तो स्व परिवर्तन की सेवा, स्व परिवर्तन से सेवा करके विश्व परिवर्तन का कार्य, तो सारा तो मेरे पास ऑक्यूपाइड टाइम है। मुझे कलयुग तो देखना ही नहीं है ना। कलयुग में हम जी रहे हैं तो हम दुर्गति में चले जाएंगे, इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई साथ नहीं देगा, सब तो खुद ही सजा खा रहे होंगे, तो कौन देगा किसी का साथ। भले कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना भी आपने सोच कर क्यों ना रखा हो, कितना भी पैसा इकट्ठा क्यों ना करके रखा हो, एक भी चीज एंड में काम नहीं आएगी। कौन मदद करेगा? प्रभु। किनको करेगा? जिन्होंने अभी स्टैंप लगा दिया, मतलब अभी मैंने मदद ले ली है। यूं तो वो उस समय मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो हम उनकी मौजूदगी में रहकर मदद ले लेते हैं ना, स्टैंप लगवा लेते, वो मेरी रक्षा कर। बाबा तो डिटैच हो जाते हैं एज अ टीचर, तो वो मदद नहीं करेंगे ना, क्योंकि पेपर है, 8 पेपर हैं मेरे, मुझे ध्यान रखना है। आज का प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? आबू। ये आबू भूमि है, ये हमारे अब्बा की भूमि है, ये हमारे गॉड फादर की भूमि है। तो आबू भूमि है, सबकी सदगति का यही स्थान है। यही प्रभु जी आते हैं। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहाँ से ही होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सभी की सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है। आदम को देवता नहीं कहते हैं, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। न देवता कहेंगे न भगवान कहेंगे। भगवान उनका आधार लेते हैं, बस ब्रह्मा बनाकर उनका आधार लेते, जब वो मर जीवा बन जाते। तो मनुष्य जो होता है, आदमी जो होता है, उसको देवता नहीं कहते हैं और उसको भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों ओम शांति करते हैं। दोनों की आत्मा है ना, वो परम आत्मा है शिव बाबा, और ये है आत्मा। ये भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। हम सभी कहाँ के रहने वाले हैं? हम अपने घर परम धाम के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या हो गए? मेहमान हो गए ना। अब मेहमान बनकर, हमको नहीं मालूम था कि हम मेहमान हैं, धीरे धीरे हम बैठ, जैसे देवता है वो सिर्फ यूज करते हैं चीजों को, ये नहीं कहते ये मेरा है मेरा है। 150 ईयर्स के बाद छोड़ देते हैं, दूसरी सोल अब वहाँ पर रहे, वो कहीं और चले जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो वो कभी भी नहीं कहते ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, क्योंकि वो सारा मेरापन संगम युग में ख़त्म करके संस्कार लेकर जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से धीरे धीरे जब हम देह समझते हैं तो हम हर चीज़ को मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, यही तो गीत गाते हैं ना हम। फिर बच्चे मेरे, रिश्ते मेरे, जबकि कुछ भी आत्मा का नहीं। ये आत्मा बोल रही होती है, किस भान में? देह के भान में बोलती है। तो हम असल में परम धाम के रहवासी हैं। हर वक्त मुझे याद रखना है, मेरा घर परम धाम है, मुझे अब वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। सृष्टि इसको जो है छिछी दुनिया बन गई है, इसको साफ करेगी वो, आपदाओं से साफ करे, कैसे भी साफ करे, लेकिन उसका अपना वे है कि कैसे वो उसको साफ करेगी। तो हम परमधाम के रहवासी हैं। अब परमधाम से आई हुई हम आत्माएं बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, सृष्टि को गंदा करते। तो अब मेरा फर्ज है ना सृष्टि को अच्छा बनाना। ये मेरा फर्ज है कि मैं अब सृष्टि को अच्छा बनाऊं, अपना सहयोग दूं। कैसे अच्छा बना सकते हैं? ये नहीं कि हम कोई जाकर स्थूल सफाई करेंगे, पवित्र रहकर, अपने सतोगुणी स्वधर्म में रहकर, दैवी गुणों को यूज करके, अष्ट शक्तियों को यूज करके,
इसका सहयोग देना। तो जब ये मेरे व्यवहार में आ जाता है तो मैं सृष्टि को पवित्र बनाने में मददगार बनती हूँ। फिर वो मेरे को माफ़ करती है। मैं बाबा की याद में रहती हूँ तो उससे भी बड़ा शुद्धिकरण होगा। तो याद में रहकर, दिव्यता को धारण करके, सत्यता को धारण करके, हमें अपना जो बैड मैनर्स हमने यहाँ पर धारण करे हैं, अब गुड मैनर्स धारण करके प्रूफ देना है सृष्टि को, ड्रामा को, कि हम प्रभु के बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, हम सपूत बच्चे हैं। ये हमको प्रूव करना है। जब हम प्रूव कर देते हैं तो प्रकृति मुझे करोड़ों में पहचान जाएगी। अगर मैं आत्मा शरीर में हूँ अंत में, विनाश के समय में भी, तो वो मुझे करोड़ों में पहचान लेगी, वो मुझे कष्ट नहीं देगी। ये गारंटी है, बाबा कहते हैं। लेकिन बशर्ते हम इसको शुद्ध बनाने में जो सहयोग देना है अपने परिवर्तन से, वो सहयोग देते हैं। तो मतलब मैंने करेक्शन कर लिया ना अपना। जब मैंने करेक्शन कर लिया रियलाइजेशन से, माफ़ी भी मांग ली प्रकृति से, तो हम प्रकृति का दिल जीत लेते हैं। सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं, आपको ध्यान रखना है, सत्यता और दिव्यता की रियलिटी में जीकर, बाबा की याद में रहकर जो सहयोग हम देते हैं सृष्टि को, उससे फिर वो मुझे माफ़ कर देगी। फिर नहीं, फिर दुनिया हिलेगी, लेकिन हम जहाँ खड़े होंगे वहाँ धरती नहीं हिलेगी। कितना अद्भुत पहचान है उसकी, कि वो पहचान जाती है कौन पतित है, कौन पवित्र बना है, किसने सहयोग दिया है, उसको माफ़ कर देती है। क्योंकि बाबा की कंडीशन रोकने की यही है ना, कि नहीं नहीं मेरे बच्चे अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम दो, ये भूल कर इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियाँ कर दी, आप टाइम दो। तो उस ड्रामा में ये 100 वर्ष जो संगम युग के हैं, ये खूबसूरत समय जो है ये ड्रामा ने दिया है कि ठीक है, हम थोड़ा समय देते हैं, आप करके देखो। फिर वो देखते रहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम सोल्स है ना, हम सोल्स दिखाई नहीं देती ना, अति सूक्ष्म है। लेकिन जो हम शरीर के द्वारा कर रहे होते हैं, वो ड्रामा देख रहा होता है, प्रकृति देख रही होती है, सृष्टि तत्व सब देख रहे होते हैं। फिर पहचान जाते हैं। जो हम देंगे वही वो वापस हमको देंगे। अभी तक हमने गंदा दिया है, इसलिए गंदा मिल रहा है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हम कौन हैं? हम परम धाम के रहने वाले हैं, ये हर वक्त याद रखिए। हम यहाँ मेहमान हैं, हमको याद रखना है। हम सब पाप आत्मा बन गए हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, उसमें मुझे पावन बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा की याद में रहकर, स्व परिवर्तन करके, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करके, ऐसे करके हम अपने आप को चेंज करके सजाओं से मुक्त हो सकते हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा माँ भी, कि हम सब परमधाम निवासी हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति, कि बस खत्म, ओम शांति, फुल स्टॉप। हम सब सोल्स हैं, हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली, असूल में हम शांत स्वरूप आत्मा हैं। देह के भान में हम गुस्से में आते हैं, देह के भान से हम पाप कर्म करते हैं, निंदा करते हैं, चाहे कोई भी बुराई को जो हम यूज़ करते हैं, वो हम अपने को देह समझ कर करते हैं। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा जो है, हम शांति धाम की निवासी है। जब भी बाबा हमको बोलते हैं ना, जब भी आप ओम शांति बोलते हो, तो आप रियलाइजेशन से बोलो कि मैं सोल, शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली हूँ। और दूसरी सोल जो है शांति धाम की रहने वाली, उससे मैं बात कर रही हूँ। जिस दिन हमको ये वाली स्मृति रहनी शुरू हो गई, उस दिन हम प्रभु के समीप पहुँचने की जो सफलता है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि फिर हम पाप नहीं करेंगे, हम शरीर नहीं देखेंगे ना। मैं सोल दूसरी सोल को देख रही हूँ। सोल ही पार्ट बजाती है, बॉडी थोड़ी पार्ट बजाती है, सोल बजाती है।
सोल पाप आत्मा बन गई है, अब सोल को पुण्य आत्मा बनना है, सोल को प्योर होना है। तो फिर हर वक्त हमें स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, हम दोनों ही परम नाम के रहने वाले हैं, हम दोनों ही ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हम दोनों ही सतगुण हैं। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, ताकि अजामिल जैसा पापी भी सामने आए, उसका पाप मुझे दिखाई न दे, वो सोल ही नजर। इतना पाठ बाबा इसीलिए हमको पक्का करा रहे हैं कि तुम देह देखोगे ना, तुम किसी का कल्याण नहीं कर पाओगे, मन में 100 तरह की बातें आ जाएंगी। हमको बनना है विश्व कल्याणकारी, इसलिए ये जो दैहिक दृष्टि है ये समाप्त करनी है, ये हमको बुरा बनाती है, इससे हम बुरे बनते हैं, इससे हम अवगुणों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो आत्मा इस वक्त, और अभी हमको समझ में लिए कि सभी आत्माएं परवश हैं, सभी आत्माएं परवश हैं। हम भी परवश ही थे, अभी भी बहुत सारी कमियों को यूज करते तो हम परवश हो जाते हैं। तो हमारा दूसरे का दुख हमारा दुख, वो भी तो आत्मा ही है। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है बाबा के घर में। अब तो बहुत भीड़ हो गई है ना, इसलिए सभा में जब हम अव्यक्त मिलन के लिए जाते थे तो कैसे मतलब खच भरा होता था ना हॉल, तो फिर एक दूसरे के साथ तो टच तो होते ही रहते हैं। लेकिन बाबा के समय में जब शुरू में तपस्या चल रही थी 14 वर्ष की, और जब कम बच्चे थे तो वो लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी अवस्था योग में रात दिन का फर्क है। क्या है सभी की अवस्था, हमें क्या पता कौन क्या करता है, कैसा सोचता है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी अवस्था में, ये नहीं कि हम कोई नफरत करते हैं किसी से, है ना, लेकिन अवस्थाएं सबकी बहुत अलग है। योग में तो रात दिन का फर्क है, मेजॉरिटी तो बॉडी कॉन्शियस होकर योग कर रहे हैं, आत्मा समझकर योग बहुत कम सोल्स करती है ना। तो जो करती होगी ना आत्मा समझकर योग, वो अगर किसी बॉडी कॉन्शियस के साथ कहीं टच भी हो गया है ना, तो अवस्था उसकी बिगड़ जाएगी। इस समय तमो प्रधानता बहुत हावी है, तमो प्रधान बुद्धि वाली जो आत्मा है ना, वो चारों तरफ है, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि जो सोल में खामी होती होती ना, तो उस खामी का दूसरी सोल पर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाबा हम लोग को सावधान करते हैं, नफरत की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत भीड़ है, इस सबको इतना मुमकिन नहीं है कि दूर दूर हटकर बैठ सके, तो सब साथ साथ तो बैठते ही हैं। इसीलिए कोई उबासी ले रहा होता तो देखो उसको दूसरे को भी नींद आती, कई तो जुट के खाते, कई सोते भी हैं वहाँ पर, तो फिर उसकी अवस्था का जो हिस्सा असर है वो दूसरी सोल पर भी आता है। कोई तो बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। अब जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं उसके साथ टच करेंगे तो हो गया, फिर अपना होता है, होता है ऐसा, अवस्थाएं ही बदल जाती हैं। किसी के ऐसे के हाथ का लेकर खा लो तो नींद आएगी, फिर मन करेगा सो जाएं, छोड़ो क्या पढ़ना है बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा वाला थॉट आएगा। जो सोल जैसी होगी उसका इफेक्ट दूसरी सोल पर जरूर आता है। तो भगवान जी समझ दे रहे हैं, कोई तो बहुत अच्छा बाबा को याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते हैं, तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वो तो पाप आत्मा है। आज टाइटल मिल गया। हाँ हाँ, जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं उनको बाबा पाप आत्मा बोल रहे हैं, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। हम याद करते हैं तो हम पुण्य आत्मा है, सतो प्रधान है, और अगर हम याद नहीं करते हैं, हम दुनिया को याद कर रहे हैं, दुनिया की चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, कलयुग में दिलचस्पी ले रहे हैं, तब तो हम पाप आत्मा की लिस्ट में आएंगे। बताओ कितनी सजा मिलेगी।
पापात्मा तमो प्रधान बाबा उनको बोल रहे हैं जो बिल्कुल याद नहीं करते, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, वो हो गए सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना, घर में भी फर्क पड़ता है। अब हर आत्मा, अब एक ही घर में एक रजोगुणी भी होगी, एक तमोगुणी भी होगी, एक सतो होगी, और हो सकता है कोई सतोगुणी भी होगी। अलग अलग टाइप के पुरुषार्थ चल रहे हैं ना। कुछ लोग हैं जो कलयुगी होंगे, जो ज्ञान में चलते ही नहीं है। किसी किसी घर में तो ऐसा भी होता है ना, तो कोई नहीं चलते हैं, तो वो कलयुगी वाला उनका वो होगा, व्यवहार होगा। तो बहुत फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं घर में भल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं ना, कि असुर भी होते हैं। देखो, असुर नाम भी मिल गया, पापात्मा भी मिल गया। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते भागवत में इसीलिए आसुरी नाम भी गाए हुए हैं। मतलब देव कुल की आत्माएं भी होती हैं तो आसुरी भी होती हैं, ऐसा भी बोलते हैं। इस समय की ही तो बात है। भागवत सब क्या है, इस समय की ही बात है। महाभारत भी इस समय की बात है। रामायण भी इस, उसके अंदर जो चरित्र है ना वो अभी मौजूद है और बाबा के बच्चों में मौजूद है। बाकी तो हमको कॉपी करते हैं। इसलिए बाबा के बच्चों में ही धृतराष्ट्र भी है, बाबा के बच्चों में ही गांधारी भी है, और दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, शकुनी भी है ना। हर तरह का कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। गोप भी है, गोपियाँ भी है, राम भी है, सीता भी है, सब मौजूद है यहाँ पर बाबा के बच्चों में। 16,108 33 करोड़ आत्मा। इस समय की ही तो बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, हमको सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि जितना याद रहता होगा उसके अनुसार शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की। परंतु राजयोग तो सिवाय शिव बाबा के कोई सिखा ही नहीं सकता। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, श्रीमद प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य कराओ, ये तो शिव बाबा ही सिखा सकते हैं, और तो कोई सिखा ही नहीं सकता। लेकिन मतलब प्राचीन योग के नाम पर योग सिखाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके। वो तो बाप जब सबो खाते हैं ना तब आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5,000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को तो कह ही नहीं सकता, बच्चा तो कहेगा ही नहीं कभी भी, है ना। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह न सके। न देवताएं देवताओं को कह सकते। ये जो लैंग्वेज है ये प्रभु की लैंग्वेज है। ये कोई भी न देवता यूज करते न मनुष्य यूज करते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं, क्योंकि रूह को देखते हैं ना। रूह तो मीठी है, रूह तो परम धाम निवासी है। यहाँ आकर अपने को बॉडी समझकर कुछ मर्जी समझती रहे, लेकिन है तो रूह ना। तो इसीलिए बाबा उस रूह को देखते हैं, और हमको भी यही बोलते, तुम भी रूह को देखो, तुम बॉडी को मत देखो। तो एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया हमने, फिर 5,000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का सारा सीक्रेट है, राज है। जानते हो वो है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं जो हैं, हम भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ पर रहती हैं निराकारी दुनिया में। तो जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता ना, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ तो हम शरीर के साथ खड़े होते हैं, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हो। बाप ने समझाया है,
तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो ना, तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म जो हैं वो अकर्म हो जाते हैं। अभी हमारा भगवान की श्रीमत पर चलकर कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम श्रीमत पर कर्म करते हैं तो मेरा किसी भी सोल के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है, कोई बॉन्डेज नहीं होता। और ये वाले जो संस्कार हैं अकर्म के, जिसमें कोई हिसाब किताब किसी का नहीं बनता है, श्रीमत के प्रमाण अगर है तो, श्रीमत के प्रमाण अगर है तो फिर कर्म जो है मेरे अकर्म बनते हैं। मुझे ये अकर्म के संस्कार बनाने हैं। यही अकर्म के संस्कार जो मैं संगम युग में यूज करती हूँ, यही अकर्म के संस्कार जो हैं वो हमारे 2500 वर्ष तक चलेंगे। वहाँ भी सोल्स कर्म करेंगी, लेकिन कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनता 2500 वर्ष तक। तो भगवान समझते रहे, बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो ना, तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म जो हैं वो फिर अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। न रावण राज्य होता है, न हम खुद को देह समझते हैं, न देह की कभी कमजोरियों को यूज करते हैं, न किसी बंधन में हम बंधते हैं। जीते हैं, खुद भी जीते और दूसरे भी जीते हैं। वैसे यहाँ तो जियो और जीने दो कहते हैं, लेकिन न खुद ढंग से जीते हैं तो न दूसरों को जीने देते हैं। अब तो हम कलयुगी बन जाते हैं ना, तो फिर हम गंदे बन जाते हैं। अभी बाबा हमको जीना सिखा रहे हैं कि कैसे दूसरों का भी भला चाहते हैं, कैसे दूसरों के लिए भी अच्छा करना है। इस तहजीब जो है वो भगवान अभी हमको सिखाते हैं। तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो ना, तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म जो है वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। वो है ईश्वरीय राज्य, जो अब ईश्वर खुद स्थापन कर रहे हैं। वो ईश्वरीय राज्य होता है जो स्वयं भगवान अभी स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो, क्योंकि जब हम याद करेंगे भगवान हमको गलत काम करने ही नहीं देंगे। याद में रहकर हम खाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना प्रभु के अनुसार हमको खाना चाहिए, जितना बॉडी को चाहिए। हमको उतना ही खाना है जितना बॉडी को चाहिए, जैसे देवता, क्योंकि संस्कार हम यहाँ पर बना रहे हैं ना, तो संस्कार कैसे बनेंगे। तभी तो दादियाँ देखो कितना थोड़ा थोड़ा खाती थी, ब्रह्मा जी कितना थोड़ा खाते थे। क्यों? क्योंकि वो देवता का संस्कार बना रहे थे ना। देवता बहुत कम खाते हैं, थोड़े से तृप्त हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा बॉडी में ले जाते नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा गंद बनता नहीं है, बॉडी एकदम क्लीन रहती है। तभी तो उनके शरीर पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं कि शिव बाबा को तुम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया है ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को, शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। क्वालिफाई करना है ना, ऐसे तो सुख धाम में जाने को नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं उसके लिए तो फिर आपको 16 कला संपूर्ण, बिल्कुल बेदाग हीरा बनना पड़ेगा, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ेगा, संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ेगा। हिंसाएं बाबा ने हमको बताई है कि अगर हम भगवान की समझ को यूज नहीं करते मिलने के बाद भी, तो हम विवेक का खून करते हैं। हम खूनी हैं, हम कहलाएंगे खूनी हैं। अगर हम बाबा की समझ को यूज नहीं करते हैं तो हम खूनी कहलाएंगे। अगर हम आत्मा है और शरीर समझ रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम शूद्रों के संस्कार को यूज करते हैं तो हम चोरी करते हैं, है ना। इस विधि से बाबा कहते तुम खुद को खुद ही ठगते हो और खुद ही धोखा खाओगे। अब ठगी है ना, अब मैं हूँ आत्मा और समझू मैं शरीर हूँ, तो मैं ठग रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, शूद्र हूँ फिर मैं ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि से बिल्कुल इरेज हो जाए। शिव बाबा कहते हैं मुझे भी याद करो, शांति धाम को भी याद करो जहाँ तुमको जाना है, और फिर सुख धाम जहाँ आपको वापस फिर से आना है ड्रामा की शुरुआत में, उस सुख धाम को भी याद करो। याद करेंगे
तो हम सतोगुणी बनेंगे, याद करेंगे तो हम सतयुगी बनेंगे। फिर कलयुग में दिमाग नहीं जाएगा ना, क्योंकि कलयुग तो विनाश हो जाएगा। लेकिन आने वाली दुनिया कैसी सुंदर है, उसके लिए तो मुझे लायक बनना है। तभी बन सकते हैं जब हम कलयुग को पीठ कर दें। उसकी कोई भी चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं बनने देगी ना। प्रॉब्लम ये है। और फिर हम धोखा खा जाएंगे। टाइम खत्म, धोखा खा लेंगे, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। पहले पहले शांति धाम को याद करो, क्योंकि हमको जाना है वापस घर। तो चक्र भी याद आ जाएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। अब लोग तो कह बैठते हैं सेम मुरली है, सेम मुरली। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते भी तो नहीं हो, तो मुझे सेम बातें करनी पड़ती है ना। आत्मा का पाठ पक्का कराना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चे समझते नहीं है कि इसको प्रैक्टिकल में मुझे करना है। बाबा देखते हैं कि हम सारी सोल्स भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। तब जाकर हम बाबा के समीप पहुंचेंगे। पाप ही रह जाएंगे, हम कहाँ समीप पहुंचेंगे। मेरे को सूक्ष्म वतन तक पहुंचना। मेरी अवस्था सूक्ष्म वतन तक पहुंचनी है। ये होमवर्क मिला हुआ है। बाबा नीचे मेरे को लेने नहीं आएगा। मुझे अगर बाबा के साथ जाना है तो मुझे सूक्ष्म वतन तक अवस्था बनानी है, फरिश्ता बनना, फिर ले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। अब नहीं समझते हैं, तभी बाबा पढ़ाते हैं बार बार। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे ना, पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप ही तो पतित पावन। बाप सर्वशक्तिमान है, अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। उनको समझ देते हैं इसमें कोई शक्ति नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वो सर्व शास्त्र में शिरोमणि है माई बाप, बाकी तो सब बच्चे हैं, है ना। बाबा ने सच्ची गीता सुनाई। अब वो सच्ची गीता को तो कोई एक पुस्तक में नहीं कर सकता है, संजो नहीं सकता है। लेकिन यादगार में एक गीता जरूर बनती है, जिसमें 4-5 भगवान के बोले हुए महावाक्य हैं। उसी से उस शास्त्र का वजन बढ़ जाता है। भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य उसमें है, इसलिए उसका वजन बढ़ जाता है कि बाकी शास्त्रों से सबसे ग्रेट उसको समझते हैं, सच्चा समझते हैं। इसलिए अदालत में उसका प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंस गीता को देते हैं सबसे ज्यादा। उसी पर हाथ रख कर लोग बोलते हैं कि हम सच बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन झूठ बोलते हैं उस पर हाथ रख के। क्यों? इसका भी रीजन है। मतलब बाबा के महावाक्य उसमें है, इसलिए वो सुप्रीम माना जाता है। मतलब वो जो गीता का शास्त्र है उसको सबसे टॉप में रखते हैं, बाकी फिर सारे नीचे आते हैं। बाइबल और कुरान वगैरह सब नीचे आते हैं, सबसे ऊपर गीता को रखते हैं, नींव वही है। लेकिन उस पर हाथ रखकर भी झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर भगवानुवाच भी लिखा हुआ है और अंदर कृष्ण का नाम भी लिखा हुआ है। लोग ये नहीं समझते हैं कि ये उच्चारे हुए जो महावाक्य हैं, जो सच्चे हैं, वो भगवान ने उच्चारे हैं। वो कह देते कृष्ण भगवान। झूठ हो गया ना, इसलिए उस पर हाथ रखकर झूठ बोलते हैं। ये भी बना देखो, जैसा स्थिति है, जैसा दुनिया में होता है वैसा यादगार बनता है। भल वो सर्व शास्त्र में शिरोमणि है माई बाप, बाकी सारे हैं बच्चे। कुरान बाइबल सारे बच्चे हैं। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी,
मनुष्य है ना, तो इनको देवता तो नहीं कहेंगे, एडम को आदम कहते हैं। भगत लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं, एडम माना आदमी, ना वो देवता है और ना वो भगवान है। लक्ष्मी नारायण देवता है, डीटिज्म है पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। उन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पर ये जो स्वर्ग का वंडर है ये भारी पड़ता है, इसीलिए इसको ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इनके जैसा तो कोई नहीं है, साथ तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो ये सब है माया के वंडर। इस दुनिया में जो 7 वंडर्स दिखाते हैं बाबा कहते हैं वो तो माया के वंडर है। प्रभु का वंडर कोई देख ले तो वैसी दुनिया तो कहीं है ही नहीं। खूबसूरत दुनिया, सुख शांति असीम, खूबसूरत है, बिल्कुल नई। अभी याद तो पुरानी पुरानी है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोग देखने जाते हैं, कितना ना उसको पुराना ही तो कर देते हैं। और फिर क्या देखते हैं, स्थूल चीज़ें खाली देखते। यहाँ तो जो स्वर्ग है इसके जैसा तो कोई भी मॉडल बन नहीं सकता। ये वंडर प्रभु जी ने स्थापन किया है, तो वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद सारे माया के वंडर्स ही होते। ईश्वरीय वंडर हेवन है, स्वर्ग है, जो बाप ही स्थापन कर। अभी स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है इसकी वैल्यूज का किसी को भी पता नहीं है। ये भी जो बाबा तप कराते हैं और जो सोल्स तप करती हैं और फिर तप करके ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, है ना, जो स्वर्ग की हकदार बनती हैं उनका यादगार है। तो बाबा कहते हैं इसकी जो वैल्यू है दिलवाड़ा मंदिर की, इसका किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने ज़रूर जाते हैं, तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सभी की सदगति यहाँ से ही होती है। ये कोई भी जानते नहीं है। जैसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है ना, वैसे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा ना, तो सारे वर्ल्ड के तीर्थों में ये है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठकर सभी सोल्स की सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत गाए हुए हैं दुनिया में। गांधी की समाधि को भी लोग तीर्थ समझ लेते हैं। सब जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई तो बहुत इजी है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता, है ना। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा, लक्ष्मी बनी मम्मा, तो 1 पाई खर्चा लगा, क्योंकि वो तो उन्होंने तो 1 भी रुपया नहीं दिया ना, क्योंकि उनको बिजनेस जो है वो दिवाला निकल गया था, फ्लॉप हो गया था। तो मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा। कितनी ऊंची पढ़ाई मम्मा ने पढ़ी और कितनी ऊंची धारणाएं की और कितना ऊंचा पुरुषार्थ करके नंबर 1 लक्ष्मी बनी। बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है ना। अद्भुत है मम्मा भी, मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है ना। अति सूक्ष्म है और क्या से क्या करती रहती है बॉडी में घुस के, है ना। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठकर पढ़ाते हैं
आत्माओं को ही अब राज्य मिलता है, आत्मा ने ही अपना राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा जो दिखाई भी नहीं देती है, वो कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। बार बार शरीर लेना, बार बार, है ना, फिर छोड़ना, तो कैसे, और उड़कर चली जाती है, कहीं भी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ताकत है आत्मा में। अभी तो शरीर को चलाती है, बॉडी में घुसती है और बॉडी में अपनी पूरी पावर फैलाती है, तब चलते हैं हाथ पैर। अगर यहाँ से समेट लेना वो पावर, तो वो डेड हो जाता है, क्योंकि वैसे भी बॉडी तो जड़ है, बॉडी तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। वो तो आत्मा है अंदर, और आत्मा अपनी शक्ति को फैलाती है तो वो अंग चलता है, नहीं तो चले ना। अब लोग तरह तरह के नाम बोल देते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, वो हो गया। आत्मा का पाठ पूरा हो गया और वो चली गई। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। इस वक्त क्रिश्चियन बहुत सारे हैं ना, लेकिन बस वही है कि वो खुद ही डिवाइड हो गए हैं, इसीलिए राज्य नहीं कर पाते। वरना अगर ये मिल जाए तो पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं बाहुबल से। लेकिन खुद ही ये लोग आपस में लड़ते हैं। हर धर्म ऐसा ही है, खुद ही आपस में लड़ते हैं। वहां बुरा कर्तव्य होता है, तो आत्मा ही यहाँ पर आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहां पर बुरा कर्तव्य नहीं होता है। आत्मा विकारी मार्ग में जब जाती है ना, तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते हैं विकार तो हमेशा से है, वो तो कहेंगे परंपरा से चल रहे हैं और ये जरूरी है, ऐसा बोलते हैं। और बोलेंगे विकार में नहीं जाएंगे ना, अंग्रेज जो है वो ये बोलते हैं विकार में नहीं जाएंगे ना तो बीमार हो जाएंगे। अरे विकार में तो दुनिया गई हुई है, अब देखो कैसे बीमार है सबके सब। ये बुद्धि में नहीं बैठता ना। विकार में जाकर ही तो बीमार है, और जो विकार में नहीं जाते हैं वो तो शक्तिशाली रहते हैं। हिसाब किताब चुकते हो तो वो अलग बात है, लेकिन पावर रहती है जब हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर के द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ पर आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहां पर बुरा कर्तव्य होता नहीं है। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है, तब जाती है जब रावण का राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते हैं विकार सदैव है। तुम समझा सकते हो कि वहां रावण राज्य तो है ही नहीं, तो विकार हो कैसे सकते हैं सतयुग में। वहां है ही योग बल। योग के बल से आत्मा को बुलाते हैं नीचे। गंदे काम कोई नहीं करता वहां पर। योग के बल से बुलाते हैं, योग के बल से आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है। भारत का राजयोग बड़ा मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ तब तो राजयोग सीखे बाबा का, है ना। और तो कोई सिखला नहीं सकता। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि वो तो हठ योगी है। राजयोगी कैसे कहलाएंगे। राजयोग तो सहज योग है। फिर है चिन्मयानंद के पास कितने लोग जाते हैं। एक बार वो कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं, तो बस देखो। परंतु ऐसा कायदा नहीं है ना जो अभी ये आवाज हो जाए। सब थोड़ी समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। तब बोलेंगे जब बाबा, जैसे भीड़ बढ़ेगी बाबा जी गायब हो जाएगी। तो अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। जान जरूर जाएंगे, लेकिन फिर महिमा ही करेंगे। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बाबा के घर में भी
बाबा के जो बच्चे हैं सही चलते चलते फिर से कलयुग में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, आकर्षित करती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का ये मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है, आगे बढ़ने नहीं देगी। वो परीक्षा लेती है ना, एक्चुअली वो हमको आगे बढ़ाने में ही मदद करती है। वो हमको ये बताती है कि अभी भी देखो तुम्हारा आकर्षण यहाँ यहाँ है, ये तुम्हें फेल करा देगा। एक्चुअली वो हमारे को मदद करती है। तो इससे माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग तो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं दुनिया वाले, तुम यहाँ पर 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वो लोग 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ मना हम लोग है ना, तुम यहाँ बाबा कहते वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम सभी आत्माएं 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है, ये उस समय की बात है, लेकिन अभी हम पर जो अप्लाई हो रहा है तो अभी तो टाइम बहुत कम हो गया। राजाएं प्रजा अभी सब बन रहे हैं, सबको बनना है। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो। कितनी सारी एडवांस पार्टी की सारी सोल्स चली गई हैं, बिल्कुल तैयार बैठी हैं, क्योंकि ये साकार मुरली है। साकार मुरली से फिर अव्यक्त मुरली चली थी, तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि सब तैयारियां हो चुकी हैं, तुम लोग कब तैयार हो, ऐसा बोलते हैं। ये साकार मुरली में है, लेकिन हम सभी सोल्स अपने अपने समय पर आते हैं, तो इसलिए हमारी पढ़ाई अभी मुरली के द्वारा होती है। तो बहुत सारी सोल्स, रोज न्यू सोल्स भी आती हैं, उनको भी पढ़ाते हैं बाबा। जो पुराने हैं उनको भी पक्का कराते हैं, सबको एक साथ ना बाबा पढ़ाते हैं। इसलिए ये जो है मुरली जो है भले पहले बाबा ने चलाई है, लेकिन हम पर अप्लाई होती है। तो बाबा ने बोला राजाएं प्रजा सभी अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो किसी को भी नहीं मिलता। अगर कोई चाहे ना कि हम तो इस ड्रामा से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, तो वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आत्मा खुद ही रिकॉर्ड कर लेती है, भूल आ जाती है, और जब अपना समय आता है फिर से नीचे आ जाती है। बोलती भले है कि मोक्ष मिल जाए, लेकिन वो खुद ही आती है ड्रामा। वो लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया। उसने आकर बताया है कि मैं गया हूँ वहाँ पर। ऐसे ही बाबा कहते कपोड़े मारते रहते कि मना उसने मोक्ष पा लिया। जैसे बुद्ध के लिए बोलेंगे मोक्ष पा लिया, बाबा बोलते बुद्ध है, गुरु नानक है, जीसस क्राइस्ट है, जितनी भी सोल्स हैं सब अभी मौजूद है और अपने अपने धर्म की पालना कर रही है। बस वो वाला रूप जो है ना, वो रूप नहीं, साधारण रूप है। तो बाबा कहते ऐसे ही कपोड़े मारते रहते कि किसी ने मोक्ष पाया, क्योंकि कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर दूसरा शरीर तो जरूर लेंगे, मोक्ष तो पा ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि ना सारे भक्ति मार्ग की सामग्री है, तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, वो तो मनुष्य की मत है, काल्पनिक मत है। अभी हम प्रभु जी से सुनते हैं सारी बातें। गरम गरम हलवा खाते हैं, ज्ञान रूपी हलवा गरम गरम खाते हैं। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाता है? तो किसी ने कहा होगा ब्रह्मा। तो ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे ना, झट सुनते हैं और धारण करते हैं। ये उनकी खासियत है, यहाँ सुना, यहाँ प्रभु की बात को तुरंत धारण किया। गुलजार दादी में बाबा 2 शक्तियाँ आती हैं, तो गुलजार दादी को तो वो लोग आराम वाली स्थिति में भेज देते हैं, तो दादी को पता नहीं चलता है कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, तो बाद में मुरली बनती। लेकिन ब्रह्मा जी तो इधर सुन रहे हैं, क्योंकि रथ है ना, वो तो सुनते भी हैं और तुरंत अमल में भी लाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बाजू में बैठा है, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही फिर ऊंच मर्तबा पाते हैं।
सूक्ष्म वतन में वैकुंठ में इनका ही तो साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सभी को है, बाकी है याद की मेहनत। बाप पढ़ाते तो सभी को है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने भी मेहनत करी है, वो भी तो बोलते हैं खाना खाते समय मैं सोचता हूँ याद में रहकर खाऊंगा, याद में रहकर खाता हूँ, फिर बीच में कहीं दिमाग, फिर खाता हूँ, फिर बीच में, लेकिन वो मतलब थकते नहीं है तुरंत, मतलब अपना अलर्ट रहते हैं। इसमें किसी पर भी कृपा नहीं करते ना। बाबा भी मेहनत करते थे, ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना। बाबा कहते हैं जो मैंने इनका शरीर लिया है लोन में, उसका हिसाब किताब हम दे देंगे, वो तो ऋण बाबा नहीं रखेंगे, लेकिन याद करना, धारणा करना, परिवर्तन करना, वो तो इनको करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ कि बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इन्हीं को करनी पड़ती है, सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा दी ना, क्योंकि वो महावीर था। तो जो महावीर बनते हैं उनकी फिर परीक्षा भी बहुत लेती है माया, लेकिन हमेशा समझना है कि ये मेरा पेपर हो रहा है, मुझे परिपक्व बना है। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा देती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको ये होता है, बाबा कहते हैं ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते ही नहीं है। जिनको देह का अभिमान है ना, वो बाबा से बात नहीं करेंगे, वो बाबा को नहीं बताएंगे, लेकिन जिसको थोड़ा सा रहता है नहीं मुझे अच्छा बनना है, वो तो बाबा को तुरंत बताते हैं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो, हमको अकल नहीं थी, है ना। हम लोग भी अभिमान को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जायज कहते थे, तो हम तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे, बेसमझ थे। अभी बाबा हमको अक्लमंद बना रहे हैं। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी हमको कैसा मिलता है, पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हो ना, तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी कैसा मिलता है, पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे, है ना। तो अभी इस समय गरीब होना भी जो है ये हमारे लिए जो है एक तरह से कल्याणकारी हो जाता है ना। तो पैसा आने से बुद्धि का योग उतना प्रभु जी के साथ नहीं लगता है, तो गरीबी जो है एक तरह से हमारे लिए कल्याणकारी भी बन जाती है, क्योंकि जितना हमको धोखे मिलते हैं, जितना हम गरीब होते हैं, मैंने गरीब हैंड टू माउथ को कहते हैं ना बाबा, तो हैंड टू माउथ अगर हम होते हैं तो बाबा के साथ फिर ज़्यादा प्रीत भी तो रहती है, बातें भी तो फिर समझ में आती हैं। तो अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी हमको पवित्र बनता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। बाबा कहते हैं तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे, पहले ब्रदर सिस्टर बनो, है ना। फिर पवित्रता आती है, फिर धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाते फिर समझ में आता है कि अति सूक्ष्म, क्योंकि तुरंत बाबा अति सूक्ष्म कहे तो सब मूंझ जाएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। अब हम एक ही बाप के बच्चे हैं तो फिर रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर का हो जाएगा। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो। धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते हैं, भाई बहन का पाठ पक्का होता है, फिर
बाबा भाई भाई का पाठ पक्का कराते, क्योंकि ज्ञान में भी जो है ना सतो प्रधान सतो रजो तमो अवस्था आती है। बाबा का ज्ञान तो सदा ही ऊंचा है, लेकिन उसको समझने वाली सोल्स की अवस्थाएं सतो प्रधान सतो रजो तमो होती। तो इस वक्त तमो है, ज्ञान को समझते हैं लेकिन ज्ञान की जो गहराइयां हैं उसको नहीं समझते हैं, उसको तो सुन के भाग जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जो है ना वो सुनते हैं, ऊपर ऊपर से बस आओ बैठो मुरली सुनो और ब्रह्मा भोजन खाओ, फिर गीत गा लो, है ना, ऐसा ऐसा वाला उनको इजी लगता है। तो फिर इस समय बाबा कहते हैं कि जो दृष्टि वृत्ति है ना वो मायावी हो जाती है, तो बहन भाई की भी दृष्टि में खोट आ जाती है। तो फिर बाबा हम लोग को बोलते हैं अब आत्मा भाई भाई समझो। ये है पिछाड़ी का संबंध, ये पिछाड़ी का संबंध है हमारा, आत्मा भाई भाई। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर ही तो मिलेंगे, फिर सतयुग में नया संबंध हमारा शुरू होगा। वहाँ पर चाचा काका मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं, संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी भाई भाई समझते हैं, नाम रूप से भी निकल जाना, क्योंकि हमको नाम और रूप का जो भान है ना, ये जो विमेंस डे, ये जो मेंस डे मनाते हैं उसमें फिर विमेंस करते रहते हैं, तो ये जो भान है ये भी तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इससे भी बाबा बाहर निकालते हैं। तो भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे। तो गीता में भी ये बातें नहीं है, ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोट है, एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से, कितने मास कितने घंटे कितने दिन पास हो गए, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास हो गए। कम बुद्धि वाले जो सोल्स हैं वो इतनी धारणा कर नहीं पाती हैं, इसलिए बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो। चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जान सकते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने को आत्मा समझ, बाप को, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम होता है, तुम ही देवी देवता थे, ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं, है ना, देवी देवताओं का राज्य तो है नहीं। जब उनका राज्य होता है तो कोई भी धर्म दैहिक धर्म नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मीठे से बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, अदब से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी जो बुद्धि है ये नाम और रूप से निकाल दो, क्योंकि न तो नाम ऊपर जाएगा, न रूप ऊपर जाएगा, न शरीर ऊपर जाएगा। अगर ये नाम रूप का मेरे में भान हो गया, अगर रह गया, तो धर्मराजपुरी में मैं कैद हो जाऊंगी, इसीलिए इसको मिटाना बुद्धि से। कोई बुलाए भी ना, नाम वाम जब बुलाते हैं ना, उस दिन बाबा ने कैसे बोला, बाबा का बनकर नाम बदल लेना चाहिए, वो भिखारी वाला नाम नहीं रखना चाहिए। भिखारी बर्थडे भी कैंसिल, और शिवरात्रि वाले दिन मनाओ, बर्थडे इतना मनाने का शौक है तो ऐसे तो शौक होने की ज़रूरत ही नहीं, बाबा के साथ मनाओ ना शिवरात्रि वाले दिन, शिव जयंती जब आती है तो उस दिन बर्थडे मनाओ, बाकी बर्थडे तो नहीं मनाना है अपना, वो डेट वो तो विकार से पैदा हुआ है, उसको तो भूलते चले जाना, याद नहीं रहना चाहिए। कोई भी याद रह गई हमें बात, वो हमको फेल करा देगी। तो ये पिछाड़ी का समय है, वापस हमको घर चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि से अपने देह का जो नाम रूप है इसको निकाल दो,
हम आत्मा बिंदी है, भाई भाई है, एक जैसे हैं, इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि वो इंफीरियर है, वो सुपीरियर है, क्योंकि ये देह के भान से आ जाता है। वो मुझसे अच्छा है, वो इससे अच्छा है, झट से खुशी गायब हो जाती है। दो जने एक जगह पहुंचेंगे, एक ज़्यादा अच्छी लग रही है, एक कम अच्छी लग रही है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, खुशी गायब। तो ये जो बाबा हैं हमको समझ देते हैं, बिंदी हो, बस वो भी बिंदी, आप भी बिंदी, ये असलियत है। वो भी सतोगुनी, आप भी सतोगुनी हो। वो भी परम धाम निवासी, आप भी परम धाम निवासी हो। वो भी परमात्मा का बच्चा, आप भी परमात्मा का बच्चा। इस रियलिटी में जियो तो सारा कॉम्प्लेक्स अंदर से खत्म हो जाएगा जो देह का समझकर आता है। लोग तो देह देख रहे हैं ना, अब उनको तो मालूम नहीं है, इसलिए देख रहे हैं। अब मुझे तो मालूम है ना, तो मैं तो अपने आप को आत्मा समझूं, मैं तो रूहानी नशे में रहूं। दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, वो तो बोलती रहेगी। जब आप अच्छा भी बन जाएंगे ना, तो भी कोई जल कर आपको बोल देगा ये चीज़ ठीक नहीं, वो आपकी खुशी को छीन लेगा। इसलिए हमें तो किसी की परवाह ही नहीं करनी है ना, हमको आत्मा भाई भाई समझना है। उल्टा वो विस्मृत है, वो देह देख रहा है, तो आत्मा की स्मृति में रहूंगी तो उसको भी याद दिला दूंगी कि वो भी सोल है। ये भी है, क्योंकि हमारी स्थिति से दूसरी को स्मृति आएगी, बोलकर नहीं आएगी। द्वापर युग कलयुग की सोल्स हमारे बोलने से तो एक भी बात नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन हमारी स्थिति से वो प्रभावित हो, हमारी स्थिति का असर उन पर चलेगा। तो ये अभ्यास हमको करना है कि हम भाई भाई हैं। देह अभिमान में हमको बिल्कुल नहीं, इस देह का अभिमान नहीं करना। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए हमको याद की मेहनत जरूर करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें याद की मेहनत जरूर करनी है। सतगुरु जी का आज का वरदान। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी जो है कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी, अगर हम प्यार करते हैं किसी से तो उसके प्यार में हम लोग छोड़ देते हैं, भले बाद में फिर से वैसे करें, लेकिन जब प्यार करते हैं ना छोड़ देते हैं। तो हमको ऐसे ही बाबा के प्यार में अपनी जो मेन कमजोरी है उसको कुर्बान करने वाला ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। 5 ही विकार के। कामनाएं रखना जरूरी नहीं है कि वो काम विकार ना, लेकिन काम विकार में बाबा ने हमको क्या समझ दी है, कामना भी होती है ना, एक्सपेक्टेशंस होती है। तो बाप के प्यार में है ना, बाप दादा देखते हैं कि अभी तक भी 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प जो हैं वो मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानते भी हैं। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत देना है। यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्मा बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर दे। अगर हमको बाबा से सच्चा स्नेह है तो बाबा कह रहे हैं, हम कहते रहते ना, हम बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा भी फिर क्या बोल रहे हैं, बाप के प्यार में अपनी जो मेन कमजोरी है उसको कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव, समझदार बनो, बाबा कहते हैं, उसको कमजोरी को कुर्बान कर दो। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी बाबा कहते हैं अपने गुण, अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही तो प्यार का सबूत है। हमें सबको मालूम होता है कि मेरी
मेन कमजोरी क्या है, मेरा मेन संस्कार क्या है जो विघ्न करता है। कमजोर संस्कार कौन सा है? हम में से हर आत्मा जानती है। बाबा कहते जब जानते हो ना तो उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर दो ना, तब कहेंगे कि हाँ हमने प्यार का सबूत दिया है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं जो होती हैं, जो स्नेही होती हैं बाप की, और जो समझदार सोल्स होती हैं, वो बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। वो वेस्ट थॉट भी नहीं आने देती। जैसे दादी जान के बोलती थी ना कि हमने तो व्यर्थ का दरवाजा बंद कर रखा है, आ नहीं सकता एक भी वेस्ट थॉट। तो जो सच्चा प्यार करते हैं शिव बाबा से, वो प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर कर देते, वेस्ट थॉट को न्यौछावर कर देते। सतगुरु जी का स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सभी को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर बैठना, मैं आत्मा परमात्मा की सत्ता, ये मेरा स्वमान है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की सत्ता। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की सत्ता। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की सत्ता हूँ। ये स्वमान की हमारी सीट है जो बाबा ने दी है। हमको याद दिलाते हैं कि हम ओरिजिनल में ऐसे थे। तो अपनी सतोगुणी स्वमान की सीट पर स्थित रहकर जो इस सीट पर बैठता है, वो सभी को उसी दृष्टि से देखता है। जैसे बाबा समझाते हैं ना, जो हम होते हैं ना वही हम देखते होते हैं। अवगुण को देखना माना हमारे अंदर अवगुण है। हम हमारे अंदर जो है ना वही हम दूसरों में देख लेते हैं। तो जब हम स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी की सीट पर सेट होते हैं, तो हम ओरिजिनल को ही देखते हैं। हम उसकी बॉडी को नहीं देखेंगे। वो एकदम बुद्धि में रहेगा ये भी सतोगुणी आत्मा है, भले वो पार्ट कैसा भी बजा रही हो। लेकिन असलियत तो यही है ना, स्वमान की सीट पर स्थित होकर या स्वमान की सीट पर स्थित रहकर फिर हम सभी को जब सतोगुणी दृष्टि से देखते हैं कि ये भी आत्मा भगवान का बच्चा है, उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दूसरी सोल को सम्मान देते हैं। जब हम खुद भी ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं और दूसरी सोल को भी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, तो हम और ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माननीय आत्मा बन जाते हैं। जो दूसरों को सम्मान देता है वही माननीय हो जाता है, फिर उसको सब मान देते हैं। शुरुआत हमको करनी है। अज्ञानता में हम लोग सोचते हैं दूसरा अच्छा बिहेव करे तो हम करें, फिर दूसरा अच्छा बिहेव नहीं करता है तो फिर हम भी नहीं करते हैं इसके साथ अच्छा बिहेव। ये हम रावण के राज्य में सीखते हैं। भगवान जब हमको पढ़ाते हैं, भगवान जब हमको सिखाते हैं, तो बाबा हमको बोलते हैं कि जो तुम जिस चीज की चाहना रखते हो ना दूसरे से, वो तुम देना शुरू करो। अब हमारे पास शांति होती नहीं है, पवित्रता होती नहीं है, सुख प्रेम आनंद ये सब होता नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम मेरी याद में रहकर सुखी रहो, सबको सुख दो। तुम मेरी याद में रहकर शांत रहो। तुम्हारा शांत रहना मतलब शांति का सहयोग देना। तुम्हारा पवित्र रहना मतलब दूसरी सोल को पवित्रता का सहयोग देना। ज्ञान की समझ से चलना मतलब दूसरी आत्मा को समझ का सहयोग देना। बाबा इस तरीके से हमको सिखाते हैं देना, क्योंकि कलयुग में हम लेना सीख गए थे, मंगते बन गए थे।
मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा, मांगते हैं बस, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अब ठीक कर दो। खाएंगे उल्टा खुद और कहेंगे भगवान को ठीक कर दो। उल्टे काम हम करते हैं, मुसीबत में फंसते हैं, फिर कहेंगे आप ठीक कर दो। तो हम लेवता हो जाते हैं कलयुग में। 100 रुपये चढ़ाएंगे, मेरा ये काम कर दो। हम पढ़ेंगे है नहीं और बोलेंगे भगवान मुझे पास करा देना, मैं 40 दिन वो करूँगा, चिलिया करूँगा, मतलब नंगे पैर मैं आपके दरबार में आऊँ, मुझे पास करा देना, मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मुझे पास करा देना। भगवान को वो करते हैं, रिश्वत देते हैं कि हम 100 रुपया देंगे, आप मेरा ये वाला काम कर देंगे। तो ऐसे गंदे से बन जाते हैं, मतलब हम दूसरों से लेना सीख जाते हैं। कलयुग में हर इंसान क्या करता है, कलयुग में उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो दूसरे से लेगा, दूसरों की कमी, दूसरों की स्थिति को नहीं देखते हैं लोग, है ना। दूसरों की स्थितियों को नहीं देखकर और मांगेंगे और मांगेंगे और मांगेंगे। तो क्या, उसका भी मेरे पास आ जाए, उसका भी मेरे पास आ जाए, उसका भी मेरे पास आ जाए। आपको नहीं करने देंगे, आपको हम पैसा नहीं कमाने देंगे। हमारे घर में सारे जो सदस्य हैं वो सब कमाएंगे, आप नहीं करेंगे। ऐसा वाला एटीट्यूड जो है ये कलयुग में आत्माओं का बच जाता है। ऊपर से आई दाता आत्मा, जो दाता परमात्मा का बच्चा होता है, वो दाता मास्टर दाता होता है। वो मास्टर दाता कलयुग में पुनर्जन्म में आते 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 एकदम मंगता बन जाते हैं। फिर अपना तो मेरा हो ही जाए, दूसरे का भी मेरे को ही मिले। ये वाली दृष्टि वृत्ति आजकल चल रही है, इसलिए दूसरे का बिजनेस ठप हो जाए, अपना चले बस। उसकी दुकान में खोलना चाहे, मेरी दुकान में जाए, उसके लिए फिर जो भी विद्या अपनानी पड़ती है रिद्धि सिद्धि की, वो भी अपनाते हैं। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है सारी दुनिया में। तो हमको बाबा वैसी गंदगी से, वैसे जो बुरी आदतें हैं उससे छुड़ाते हैं और हमको देना सिखाते हैं। बाबा कहते दूसरों को देने में ही सुख है। हम दूसरों को बुरा सोचकर सोचते हैं हम सुखी हो जाए, तो कभी भी सुखी तो नहीं हुए, खुशियां गायब होती हैं। अभी बाबा कहते तुम दूसरों को खुशियां दे कर दे, मैं तुम्हें खुशी का खजाना दे रहा हूँ, मेरी खुशी के खजाने के अनुसार तुम सदा खुश रहो। चाहे परिस्थिति आए, चाहे कर्म भोग आए, चाहे शारीरिक रोग आए, चाहे कुछ भी हो, सदा खुश रहो। हमारा खुश रहना चारों तरफ खुशियों का वाइब्रेशन फैलाएगा। जब हम चारों तरफ खुशियों का वाइब्रेशन फैलाएंगे तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। ये विधि है बाबा की। दूसरों को दो, जब दाता बनोगे तुमको मिलेगा उधर से। और जब देखो हम देंगे, हम किसी सोल के लिए अच्छा सोचेंगे, वो सोल भी मेरे लिए अच्छा सोचेगी, वो मेरा बुरा कर नहीं पाएगी। कुछ समय तक करेगी, फिर कर नहीं पाएगी, या फिर उसकी बुराई मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे जनरल में हम सबको जब अच्छा देंगे ना, फिर दूसरी सोल भी अच्छा देगी। इस तरीके से बाबा कहते तुम दाता बनकर जब देते हो और दूसरा भी फिर जब रिटर्न करता है, ऐसे करके तुम और अच्छे बनते जाते हो, वो भी फिर बार बार अच्छा देते जाता है, देते देते वो भी लेवता से दाता बन जाता है। तो फिर यही बाबा चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो दाता बन जाए, देने वाले बने, छीनने वाले न बने, दूसरों से मांगने वाले नहीं। हमारा दूसरों से कामनाएं रखना कि ये ऐसा कर दे, वैसा कर दे, थोड़ा कहना मांग ले, ये सारा हम क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बाबा को पसंद नहीं है ये सारा। आत्मा अधीन होकर दूसरी सोल को कहती है। बाबा कहते तुम दाता बनकर दो, उसको भी देना सिखाओ। हम अच्छी वाइब्रेशंस जब फैलाएंगे तो मेरी जिंदगी में खुशियां बढ़ेंगी। जब हम ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे तो हमारी जिंदगी भी धन्य धन्य हो जाएगी। हर चीज जो सृष्टि पर यूज करते हैं उसका धन्यवाद करते हैं। तो स्वमान की सीट पर हमको स्थित रहना बहुत जरूरी है, तभी हम सबको सम्मान दे सकेंगे। फिर हम सबको देखेंगे ये भी आत्मा परमात्मा का बच्चा, मैं भी आत्मा परमात्मा का बच्चा। भगवान ने क्या तहजीब सिखाई है, सबको सम्मान दो।
तो किसी को वो रूहानी दृष्टि से देखना, सतगुणी आत्मा के रूप में देखना, मतलब मैं उस सोल का सम्मान कर रही हूँ। तो जब हम ऐसे सम्मान करते हैं फिर दूसरी सोल्स भी जो है ना माननीय समझती हैं, वो भी फिर रिस्पेक्ट करती हैं। ऐसे रिस्पेक्टफुल फिगर बनने की समझते रहेंगे। मीठे परमात्मा जी की शिक्षाओं का, मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद, सारे तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद, सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।